हेलो। गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, कैसे हो दोस्तों? तो मैं राजेश नेहरा आपके अपने यूट्यूब चैनल इजी मैथ्स विद नेहरा सर पे आप लोगों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि आपने कल देखा वीडियो नंबर 1 में कि अपन एसएससी सीएचएसएल 2019 के आए हुए क्वेश्चंस को हम अपने तरीके से कैसे सोल्व कर सकते हैं, वो हम यहाँ सोल्व कर रहे हैं। तो दोस्तों, बढ़ते हैं आज की तरफ। आज अपना अगला पेपर है 17 डेट जो थी उसका S2 का पेपर, शिफ्ट 2 का जो पेपर था वो। तो 17 तारीख को जो S2 का शिफ्ट का जो पेपर था उस पेपर को हम बात करेंगे। दोस्तों, पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ रहा है। दोस्तों, ये सीरीज आपको कैसी लग रही है आप मुझे जरूर बताइएगा, ठीक है? और सारे फ्रेंड्स इन वीडियोज को अपने फ्रेंड्स के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा दोस्तों, ताकि मेरे को मोटिवेशन मिले और अगला वीडियो भी इसी तरीके से आप लोगों के लिए कल मैं लेके आऊं। तो दोस्तों, देखते हैं। देखो क्या कहा है, तीन वस्तुओं का औसत मूल्य। औसत मूल्य मतलब एवरेज प्राइस दे रखी है। 14265 जो है वो एवरेज प्राइस है। एवरेज प्राइस का मतलब है कि टोटल प्राइस यदि निकालना है तो 3 से गुणा कर दें। तो ये तीनों वस्तुओं की प्राइस आ गई जो हमें दिया है 27, और 11 की वैल्यू निकालनी है। ध्यान दो, 3 से काट दो 9 बार, 9 से यदि इसको काटते हैं 9 एकम 9, 9 एकम 9 के बाद 9 5 45, 45 के बाद 7 बचेगा, तो 9 8 72, और 9 8 72 के बाद 9 5 45। इसको 11 से गुणा करना है, 11 5 55। तो आंसर हो जाएगा दोस्तों 5 8 5 13 1, 8 5 13 1 14, 5 2। तो आंसर हो जाएगा आपका ए, ठीक है? 4 3 5 ए के ऑप्शन में आया, इसलिए हमने आगे बढ़ गए। यानी 11 का गुणा करना था और कुछ भी नहीं था। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखो ध्यान दो। ये ध्यान देना, देखो क्या कह रहा है इस क्वेश्चन में, क्या कह रहा है बोर्ड पर ध्यान देना है। कहा गया दोस्तों, किसी संख्या का 1/4 के 1/5 की वैल्यू 35 है। किसी संख्या के 1/4 के 1/5 की वैल्यू ये है, तो एक की वैल्यू निकाल लेंगे। क्या 35 गुणा 20 होगी क्या? और एक की वैल्यू यानी पूरी संख्या आ गई, हमें उसका 7/8 करना है। काट दो, 4 से काट दो 5 बार, 4 से काट दो 2 बार। 35 गुणा 35, 35 का स्क्वायर होता है 1225, और डिवाइड कर दो 2 से, तो 612.5 आ जाएगा। जिनको भी स्टूडेंट्स को किसी नंबर के लास्ट में 5 का स्क्वायर नहीं आता, सीख लो। 5 का स्क्वायर 25 होता है। 3 को जस्ट बाद वाली संख्या से गुणा करते हैं। 75 का स्क्वायर करना है, तो 5 का स्क्वायर 25 होता है। 7 को जस्ट बाद वाली संख्या 8 से गुणा करते हैं, 56 25। 95 का स्क्वायर करना है, तो 5 का स्क्वायर 25 होता है। 9 को जस्ट बाद वाली संख्या 10 से गुणा करते हैं, तो बनता दोस्तों 90 25। तो इस तरीके से आप क्वेश्चंस को स्क्वायर कर सकते हैं जब लास्ट में 5 हो। आगे बढ़े। देखो ध्यान दो, आगे बढ़ने से पहले दोस्तों मैं एक बात बताऊं। जो भी स्टूडेंट एसएससी मेंस या एसएससी प्री या एसएससी सीएचएसएल या एसएससी सीपीओ 2020 का जो एग्जाम्स होने वाला है, जितने भी स्टूडेंट एसएससी मेंस प्री सीएचएसएल सीपीओ 2020 में देने वाले हैं, उन सारे स्टूडेंट के लिए ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। क्या पॉइंट है दोस्तों, याद रखना। इन एग्जाम्स में यदि आप चाहते हो कि मैथ्स में आपका स्कोर 100% रहे, आप चाहते हो मैथ्स में मेरा स्कोर 100% हो, और मैथ्स में यदि दोस्तों आपका स्कोर 100% होना चाहिए, तो इसके लिए आपको सबसे पहला काम जो करना है, वो बेसिक तो आपको सीखने ही है। टॉपिक्स के सारे लोग ही सीखते हैं, तो पर उसके साथ क्या करना है। तो बेसिक यदि सीखना चाहते हो दोस्तों, तो बेसिक यदि सीखना चाहते हो तो मदर्स का मोबाइल ऐप जो है, मदर्स का जो मोबाइल ऐप है मदर्स का जो मोबाइल ऐप है उस पर मेरा नया बैच स्टार्ट हो चुका है। तो मैथ्स के बेसिक्स यदि वहां सीखना चाहते हो तो वहां से देख सकते हो। प्लस देखो ध्यान दो, प्लस आपको क्या करना है दोस्तों, 2016, 17, 18 और 19, ये 4 वर्ष जो ऐसे हैं, विगत 4 वर्ष जो हैं, उनके एसएससी की प्री के, मेंस के, सीपीओ के, सीएचएसएल के चारों एग्जाम के जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आए हुए हैं, जितने भी पेपर आए हुए हैं, उनको 3 बार करना है। तो उसी सीक्वेंस में मैंने 18 के पेपर करवा दिए थे, 19 के पेपर आपको करवा रहा हूं। सीपीओ के भी मैंने पेपर कुछ करवा रखे हैं, बाकी वापस कंटिन्यू कर लेंगे।
सीएचएसएल के पेपर आपको 18-19 के करवा रखे हैं, सीजीएल के पेपर मैंने करवा रखे हैं दोस्तों। तो इन सारे क्वेश्चंस को आपको 3-3 बार करना है। उसके अलावा यदि आप चाहते हो कि मैं बुक लूं, तो मदर्स की प्रीवियस पेपर की एक ब्लू कलर की बुक आती है जो अमेजन पर अवेलेबल है, आप उसको ले सकते हो, उससे भी प्रैक्टिस कर सकते हो। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखो ध्यान दो। कह रहा है 2017 से 2018 के अंदर किस कंपनी में उत्पादन अधिकतम वृद्धि हुई। तो C1 में कितनी वृद्धि हुई, 6 की वृद्धि हुई 59 में, 6 की वृद्धि हुई 59 में। यहां देखें, यहां यदि देखें तो 5 की वृद्धि हुई 62 पे, 5 की वृद्धि 62 पे। यहां देखते हैं तो 3 की वृद्धि 68 पे, और लास्ट में यदि देखते हैं तो 3 की वृद्धि 59 पे। ये हमारे पास है, दोनों का बेस 59 59 है, ऊपर नंबर बड़ा है तो बड़ा नंबर ये होगा, इसलिए छोटे को छोड़ दो। और दोस्तों जब भी आपके पास इस तरीके से फ्रैक्शन हो कि फ्रैक्शन में डिनोमिनेटर की वैल्यू सबसे छोटी, डिनोमिनेटर की वैल्यू सबसे छोटी, सब में छोटी है ना, सबसे छोटी है डिनोमिनेटर की वैल्यू, और न्यूमरेटर की वैल्यू सबसे बड़ी, तो चेक करने की जरूरत नहीं है, सबसे बड़ा जो सबसे बड़ा आपके पास जो नंबर होगा वो वही होगा जिसका डिनोमिनेटर सबसे छोटा हो, डिनोमिनेटर सबसे छोटा और न्यूमरेटर सबसे बड़ा हो, वो विन सबसे बड़ी होगी और सबसे बड़ी चाहिए, इसलिए तो C1 का आंसर होगा। तो दोस्तों क्या चीजें आपको समझ में आ रही हैं, और दोस्तों आपको लग रहा है ना पेपर जो है वो बहुत आसान आ रहे हैं। अब इन पेपर्स में भी कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं जिनके 15 से 20 मार्क्स आ रहे हैं, और कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं जो 15 मिनट में पूरे 50 में से 50 मार्क्स ला रहे हैं। तो आप कौन से स्टूडेंट हो दोस्तों, ये डिपेंड करेगा आपकी प्रैक्टिस पर, आपकी मेहनत पर। दोस्तों यदि आपको जिद है कुछ करने की, समाज को कुछ करके दिखाने की, और समाज में आपको अपने आप को प्रूव करने की यदि आपको जिद है, तो आपको कुछ करना पड़ेगा उसके लिए। ओनली ऐसा नहीं है कि आप सपने देख रहे हो कि समाज में मेरी एक अच्छी सी इमेज हो और मेरे को लोग नमस्कार करें, या समाज में जब जिस दिन बात चले उस दिन मेरे को भी लोग याद करें। तो पैसों से कोई याद नहीं करेगा, कुछ भी कर रहे होंगे कुछ भी याद नहीं करेगा। पर आपके पास यदि एक अच्छी पोस्ट है, आपके पास यदि एक अच्छी पोस्ट है, तो आपको याद करेंगे और कंफर्म याद करेंगे, कोई नहीं रोकेगा ये याद। ठीक है ना। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्या कहा है, ये तो प्रॉफिट एंड लॉस का सिंपल सा क्वेश्चन है, मैं हर क्लास में करवाता हूं कि 25 आर्टिकल का सीपी यदि आपको 35 आर्टिकल के एसपी के बराबर दे रखा हो, आर्टिकल का सीपी यदि ऐसे दिया हो तो इंटरचेंज कर लो, आपके पास बन जाएगा 35 और 25, और 35 और 25 का मतलब 7:5, और 7 की वस्तु 5 में यदि देते हो, तो 7 की वस्तु 5 में देने के पर अपने को पता है लॉस होगा कितने का, 2 का, किस पर, 7 पर, गुणा कर देंगे 100 से, तो 2/7 का परसेंटेज होता है 28 सही 4/7%। आया क्या सबको समझ में, सब स्टूडेंट्स को समझ में आ रहा है, जहां तक मुझे पता है सबको समझ में आ रहा होगा। क्या कह रहा है, एक रेलवे लाइन है, ये रेलवे लाइन है, उस पे 4 स्टेशन पड़ते हैं, एक स्टेशन है, दो है, पांच है, सॉरी, दो है, तीन है, चार है, और ये पांचवा स्टेशन है, ये लास्ट स्टेशन है, 5 स्टेशन है। इन स्टेशन का नाम यदि मैं लिख दूं PQRST, ठीक है। रेलवे अधिकारियों को आवश्यक विभिन्न टिकटों की कितनी संख्या होगी। ध्यान दो, देखो, यदि ये रेलवे अधिकारी यहां से सारे स्टेशनों पर जाना चाहे, इस रेलवे अधिकारी को सारे स्टेशनों पे यदि जाना है तो कितने टिकट चाहिए, 4, क्योंकि खुद वाले स्टेशन की टिकट तो चाहिए नहीं ना। तो ध्यान दो, इसको यदि 4 स्टेशन पे जाना है, 5 स्टेशन पे जाना है, तो खुद को 4 टिकट चाहिए, कितने आदमी है, 5, इसका मतलब टोटल जो टिकटों की आवश्यकता होगी वो बेस, यानी ये जो वही क्वेश्चन है n × n-1 वाला, कौन सा, कि किसी मीटिंग में 5 व्यक्ति हैं, किसी मीटिंग में 5 व्यक्ति हैं, सब एक दूसरे से हाथ मिला रहे हैं, 5 व्यक्ति सब एक दूसरे से हाथ मिला रहे हैं, कितनी बार हाथ मिलाया जाएगा, ठीक है। और गिफ्ट दे रहे हैं तो कितनी बार गिफ्ट दिया जाएगा। तो गिफ्ट की जब बात करते हैं तो दोस्तों होता है n × n-1, और जब हैंडशेक की बात करते हो तो हमेशा n × n-1/2। तो आपको यहां कौन सा फॉर्मूला लगाना है, गिफ्ट वाला फॉर्मूला लगाना था, कि 5 आदमी बाकी 4 को गिफ्ट देंगे, तो टोटल गिफ्ट की जो आवश्यकता होगी वो n × n-1 होगी। और यदि हैंडशेक की बात करें तो ये दोस्तों 2 मिलकर मिलाते हैं, इसलिए एक बार काउंट होगा, तो इसलिए 2 से डिवाइड कर देते हैं।
पढ़ो अगला क्वेश्चन। क्या कह रहा है, किसी संख्या को 3 से विभाजित करने पर 2 बचता है। किसी संख्या को 3 से विभाजित करने पर 2 बचता है। कह रहा है उस नंबर में 5 ऐड करके 3 से विभाजित करें तो ध्यान दो, नंबर को 3 से डिवाइड करने पर 2 बचता है। नंबर को 3 से डिवाइड करने पर 2 बचता है। तो 4 को 3 से डिवाइड करने पर क्या शेष बचेगा, तो आंसर होगा 1। इसका मतलब शेष होगा 1। यानी नंबर को 3 से डिवाइड करने पर 2 बचता है, तो नंबर को 3 से डिवाइड करने पर 2 बचेगा। 5 को 3 से डिवाइड करने पर 2 बचेगा। तो 4 शेष बचेगा 3 से डिवाइड करने पर, तो शेष फाइनली क्या है, 1। क्या करें, पढ़ो। यदि सभी वर्षों में किस कंपनी द्वारा सबसे कम संख्या में मोबाइल का निर्माण किया गया। सबसे कम कौन है भाई, 2017 में सबसे कम कौन है, ये और ये है। 18 में सबसे कम कौन है, ये है। 19 में सबसे कम कौन है, ये है। तो सब में यही कम है, इसलिए आंसर कहेंगे C4 हो जाएगा, C4। बोलो ठीक है क्या बात। यानी सिंपल सा क्वेश्चन आपको कह रहा है, डीआई के जितने आसान क्वेश्चन 2019 CHSL में आए हैं, उतने आसान क्वेश्चन तो कभी आए ही नहीं। ध्यान दो, देखो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, बोर्ड पर ध्यान दो। ध्यान दो बोर्ड पर, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, बोर्ड पर ध्यान दो, समझो। क्या कहा गया है, सभी वर्षों में किस कंपनी द्वारा सर्वाधिक संख्या में, यानी पिछले में पूछा सबसे कम कहां है, यहां पूछ रहा सबसे ज्यादा कहां है। तो सबसे ज्यादा 2017 में सबसे ज्यादा 68 यहां है। 18 में भी सबसे ज्यादा यहां है। 19 में भी सबसे ज्यादा यहां है। इसका मतलब कंपनी है C3। दोस्तों इतनी आसान डीआई और इतने इजी जो पेपर हैं वो ओनली एसएससी सीएचएसएल, इतने आसान पेपर ओनली एसएससी सीएचएसएल 2019 के मिलेंगे। वरना सीएचएसएल का पेपर तो सबसे अच्छा आता है, फिर सीपीओ का पेपर अच्छा आता है, फिर प्री का पेपर अच्छा आता है, और सबसे अच्छा पेपर आता है मेंस का। मेंस के बाद यदि आप पेपर का लेवल देखोगे तो ये घटता क्रम है, सबसे अच्छा मेंस, उससे इजी ये, उससे इजी ये, उससे इजी ये। पर अब की बार यदि देखें तो चाहे सीएचएसएल हो, चाहे सीजीएल हो, चाहे मेंस हो, चाहे प्री हो, सारे के सारे पेपर्स ऐसे थे जो प्रीवियस क्वेश्चन से रिपीट होके आए थे। यानी दोस्तों जो स्टडी किया गया वो ये है कि टीसीएस के पास जो क्वेश्चन बैंक है उसी से पेपर बना रहा है, और इतने पेपर हो गए कि उसका क्वेश्चन बैंक पूरा यूज हो चुका है। इसलिए नया जब हम पेपर देने जाएंगे दोस्तों, तो नया क्वेश्चन हमारे मिलने के चांसेस बहुत कम हो चुके हैं। ठीक है, अब इतने क्वेश्चन और नहीं बन सकते कि 20,000 क्वेश्चन मान लो थे, उसमें से क्वेश्चन बैंक ले लेके उन्होंने पेपर ले लिए, क्योंकि ओनली एसएससी का एग्जाम नहीं लेती, टीसीएस और भी बहुत सारे एग्जाम्स लेती है। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं। बढ़ते हैं, देखो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। कंपनी C1 द्वारा निर्मित कुल मोबाइलों की संख्या का कंपनी C4 के द्वारा निर्मित कुल मोबाइलों की संख्या के साथ अनुपात क्या होगा। C1 के सभी का सम करो, बनेगा 8, और 5 13, और 9 22 का 2, 36 18 और 1 19 अनुपात। C4 द्वारा निर्मित C4 का सम कर देंगे, 9 और 7 16, 1 तो 186। 6 से करता तो रेशियो हो जाएगा 31:32, तो 31:32, इसलिए आंसर हो जाएगा डी। बोलो समझ पाए क्या दोस्तों। चलो तो अगले क्वेश्चन पे आते हैं। क्या कह रहा है, लता ने एक बैंक में 35,000 रुपए की राशि वार्षिक ब्याज दर पर जमा करवाई। 1 वर्ष बाद कितना ब्याज मिलेगा। 10% मिलता तो 3500 मिलता, पर 11% है तो 1% और, यानी 350 और, तो 3850 रुपए मिलेंगे। बोलो कितना आसान क्वेश्चन है ये। तो यदि आप 4th या 5th स्टैंडर्ड के स्टूडेंट से भी पूछेंगे तो वो भी कर लेगा। ध्यान दो, देखो क्या कह रहा है। एक घोड़ा 15 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से दौड़े तो 175 मीटर वर्गाकार, ध्यान दो, देखो कोई वर्गाकार मैदान यदि आपके पास हो और उसके चारों तरफ दौड़े, तो इसका मतलब टोटल वो दौड़ेगा, वो 4 × 175 हो जाएगा क्या टोटल दूरी।
और ये हमारे पास मीटर में है, स्पीड किलोमीटर में है, टाइम का भाग निकालना है तो भाग दे दो। तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड, अब इसको मीटर पर सेकंड में चेंज करना है तो 5/18 से गुणा कर दो। देखो 3 से काट दो 6 बार, 3 से काट दो 5 बार, 25 से इसको काटें तो 25×7 = 175, तो 28×6 आंसर हो जाएगा। तो 8×6 = 48 और 6×2 = 12 और 4 = 16, तो 168 सेकेंड आंसर। सारे स्टूडेंट्स ध्यान देना, ये 4 इंटू, सारे स्टूडेंट्स एक बार ध्यान देना, 4 × 175 क्या है? पूरा परिमाप, जब घोड़ा पूरा चक्कर लगाएगा वो, डिवाइड कर दिया स्पीड से, तो 15 किलोमीटर पर आवर में है। और किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में जब चेंज करना होता है तो 5/18 से गुणा करते हैं, तो 18 ऊपर चला जाएगा। हाँ जी, अगला पढ़ो। एक वृत्त की परिधि जिसका व्यास 12 इंच है, तो 2 × पाई 22/7 इंटू आर, आर हो जाएगा 6 इंच, आंसर है सेंटीमीटर में। ये एक लोचा हो गया बहुत सारे स्टूडेंट्स के साथ। कुछ स्टूडेंट को कुछ भी मतलब चीजें याद करते ही नहीं है वो। अब ये याद करना ही पड़ेगा आपको कि 1 इंच में कितने सेंटीमीटर होते हैं। 1 इंच में कितने सेंटीमीटर होते हैं, ये आपको याद यहां होगा तो ये क्वेश्चन कर पाएंगे, वरना नहीं। तो 1 इंच में दोस्तों 2.54 के आसपास, 2.54 के आसपास सेंटीमीटर होते हैं। तो उससे 2.54 से इंटू कर देंगे। ध्यान दो, देखो 7 से यदि मैं इसको पॉइंट्स में, इसलिए ज्यादा इफेक्ट नहीं होगा, तो काट दूं। 0.7×3=21, 7×6=42, 36×6 होता है 216 गुणा 44। तो यदि मैं 44 को 2 से गुणा करूं बनेगा 88, 44 को 2 से गुणा करूं बनेगा 88, और 44 को यदि मैं 0.16 से गुणा करूं तो 16×4 = 64, 16×4 = 64 और 6 बनता है 68। तो आपका बन जाता है 94.84, 94 से जस्ट बाद वाला आंसर, इसलिए यह आंसर हो जाएगा। बोलो आई क्या बात समझ में? एग्जैक्ट नहीं कटा, लगभग कटा, तो लगभग से लगभग ही आंसर आया, बट इससे थोड़ा सा ज्यादा जाएगा यहां, इसलिए थोड़ा सा ज्यादा आंसर। और वैसे 94 के आसपास कोई आंसर नहीं है। तो इंपोर्टेंट क्या था? इंपोर्टेंट ये था कि 1 इंच में कितने सेंटीमीटर होते हैं, याद है तो आंसर आएगा, वरना नहीं आएगा। तो इसलिए किलोमीटर, हेक्टोमीटर, डेकामीटर, ये सारी चीजें जो मैं आपको मेंसुरेशन में और टाइम एंड डिस्टेंस में सिखाता हूं, उनको आपको याद रखना पड़ेगा। क्या कह रहा है? कोस 225 डिग्री का क्या वैल्यू होगा? एक बार सारे स्टूडेंट्स कमेंट कर दें, कोस 225 डिग्री की वैल्यू क्या होगी? एक बार सारे स्टूडेंट्स कमेंट करें। हाँ जी। देखो कोस 225 डिग्री को 180 डिग्री प्लस 45 डिग्री लिख सकते हो क्या? 180 प्लस 85 का मतलब है तीसरा क्वाड्रेंट, और तीसरे क्वाड्रेंट में कोस होता है माइनस में, तो 180 पे चेंज नहीं होगा, कोस ही रहेगा, और 45 डिग्री। और कोस 45 डिग्री की वैल्यू 1/√2, ऊपर नीचे √2 से गुणा कर दें तो बन जाएगा 2/√2/2, और √2 की वैल्यू 1.414 जानते हैं हम, इसको 2 से डिवाइड करें तो माइनस का 0.707 और 707, इसलिए आंसर हो जाएगा ए। यानी कुछ नहीं है, आपको दो बातें यहां ध्यान रखनी है। पहला ध्यान रखना था तीसरे क्वाड्रेंट में, तो यहां ऑल पॉजिटिव होता है, या साइन, ऑल स्टूडेंट टेक टेन और कोस, तो तीसरे क्वाड्रेंट में कोस क्या होगा? नेगेटिव, बात नंबर एक। बात नंबर दो ध्यान रखनी थी, 180 पे नो चेंज होता है, 90 और 270 पे ही चेंज होता है, 90 और 270 पे चेंज होता है, पर इस पे नो चेंज, इसलिए कोस का कोस रहा। और तीसरे क्वाड्रेंट में माइनस, और फिर साइन 45 की वैल्यू क्या होती है? पढ़ो देखो क्या कह रहा है भाई। कह रहा है भाई कि 28 रुपए की वस्तु थोक में खरीदी और उसने 40 रुपए में बेच दी। 28 की वस्तु 40 में बेच दी, तो 4 अनुपात, सॉरी 4 से काटेंगे
तो 4 से यदि काटेंगे तो क्या 7:10 है सीपीएसपी का रेशियो। तो बोलो लाभ होगा या नहीं, लाभ होगा कितने का, 3 का 7 पर गुणा कर देंगे 100 से, और 3/7 का मतलब 1/7 14 होता है, तो होती 42, यानी 42 पॉइंट समथिंग, तो 42.85 जो है वो आपका आंसर हो जाएगा, और प्रॉफिट होगा, ये ध्यान रखना। प्रॉफिट एंड लॉस के तो बहुत साधारण साधारण क्वेश्चंस आए हैं दोस्तों, इतने साधारण आए हैं कि आप खुद ही सोचेंगे कि यार मैं इस क्वेश्चन को कर रहा हूं, कहीं मैं एसएससी का पेपर ही तो कर रहा हूं, कुछ और तो नहीं कर रहा। ये आपको लगेगा, कंफर्म लगेगा दोस्तों, कि यहां आपने देखा कि सारे जो क्वेश्चंस हैं वो विदाउट पेन होने वाले हैं, और सारे क्वेश्चंस दोस्तों आप भी एग्जाम में, अभी जो पैटर्न एग्जाम का चल रहा है उसमें आप प्री के 25 क्वेश्चन, चाहे सीएचएसएल के हो चाहे सीजीएल के हो, 25 में से 24 क्वेश्चन आराम से और विथ इन 10 मिनट कर सकते हो। मैं एक क्वेश्चन तो छोड़ रहा हूं हमेशा, क्योंकि हो सकता है 25 के 25 हो जाए, पर ज्यादा से ज्यादा यदि आपके नया क्वेश्चन आए तो वो एक आएगा जो आपको परेशान कर सकता है। ध्यान दो, देखो 15 क्या कहा है, वृत्त का केंद्र दिया हुआ है और रेडियस दे रखी है। ध्यान दो, देखो वृत्त का केंद्र और रेडियस यदि दिया हुआ रहे, रेडियस और केंद्र यदि दिया हुआ रहे, तो आप याद रखें इक्वेशन होता है x-a का स्क्वायर प्लस y-b का स्क्वायर इज इक्वल टू हमारे पास r स्क्वायर। दोस्तों याद रखना, क्या ध्यान रखना है, कि जब भी वृत्त का केंद्र दिया हुआ हो, रेडियस दिया हो, तो इस वृत्त का जो चाप है, समीकरण क्या होगा, तो ये होगा x, a की वैल्यू कितनी है, 1 रख दो, तो x-1 का स्क्वायर, b की वैल्यू कितनी है, 2 रख दो, तो y+2 का स्क्वायर इज इक्वल टू r की वैल्यू कितनी है, तो 4 का स्क्वायर 16। सोल्व करो, देखो ये बनेगा x² प्लस वाई स्क्वायर -2x+4y +1+4 इज इक्वल टू 16। तो ये यदि हम देखें तो ऑप्शन में हमें दिखाई दे रहा है x² प्लस वाई स्क्वायर -2x+4y इज इक्वल टू हो जाएगा 5 कम करें तो 11, इसलिए आंसर हो जाएगा 11। नहीं, सी नहीं, जल्दी नहीं करनी भाई, डी आंसर। देखो सही करके भी गलती नहीं करनी है, ऐसे एग्जाम में 2 नंबर नहीं जाते, उसका पड़ोसी जो पहले सही करके आए थे अच्छी मेहनत के साथ, वो भी गलत हो जाता है। पढ़ो, देखो अगला क्वेश्चन क्या कहा गया है। 785 में वस्तु खरीदा, 22% लाभ पर बेच दिया। देखो 785 में खरीदा, 22% का मतलब 10% लाभ, तो 78.5, फिर 10% लाभ 78.5, फिर 2% और तो 1% होगा 7.85, फिर 7.85, इनका जब सम कर लेंगे तो 957.7 आंसर आ जाएगा दोस्तों, जो आपका है डी। पढ़ो अगला क्या कह रहे हैं। सारे स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन को पढ़ो और एक बार कोशिश करो क्या इस क्वेश्चन को करना है, कैसे सोल्व करना है, कैसे होगा। और कोई मुझे कमेंट में बता सकता है क्या ये किस टॉपिक का क्वेश्चन है, ये कौन से टॉपिक का क्वेश्चन है, कोई मुझे बता सकता है क्या। तो मेरे प्यारे साथियों, इस क्वेश्चन को यदि मैं करने की कोशिश करूं तो मैं लिखूंगा 37 रुपए में 2 एप्पल प्लस 3 कीवी मिल रही हैं, और 67 रुपए में 4 एप्पल और 5 कीवी मिल रही हैं। ध्यान दो दोस्तों, इक्वेशन 1 को 2 से गुणा कर दो तो क्या ये 74 बनेगा। इक्वेशन 1 को यदि 2 से इंटू कर दो, किससे इंटू, 2 से, तो 74 बनेगा। क्या बनेगा 2 से गुणा करते ही, ये बनेगा 4a प्लस बन जाएगा 6k। सोल्व कर लो तो यहां से आ जाएगा, दोनों को सोल्व करने पर ये इक्वेशन माइनस कर देंगे, ये कट जाएगा, तो k बराबर यहां से आ गया 7, और k बराबर 7 यदि यहां रखते हैं तो 21 घटाओ, तो a बराबर आ जाता है आपका 8। a बराबर 8, b बराबर 7, हमें क्या पूछा है, एक एक का मूल्य, तो 8 और 7 15 आंसर।
मतलब आपको लीनियर इक्वेशन का क्वेश्चन दिया है और वो भी इतना आसान दिया है कि कोई ज्यादा दिमाग नहीं लगाना। इसको चार बनाना है, चार बनाते ही कैंसिल आउट हो गए, तो हमारे पास वैल्यू आ गई 11। कितना, एक के की वैल्यू कितनी आ गई 7। एक के की वैल्यू 7 यहां रखते हैं तो 2a बराबर 16, तो a बराबर कितना होगा? बोलो ठीक है क्या बात? पढ़ो, देखो टाइम एंड वर्क का बहुत बेहतरीन क्वेश्चन एग्जाम में आया है। यदि ऐसे क्वेश्चंस एग्जाम में आने लग गए तो हम जो मेहनत करते हैं क्लास के अंदर, ठीक है, हम जो पढ़ते हैं इतना सारा, फिर वो तो हुस्त हो जाएगा, हुस्त। उसको मतलब फ्लोप हो गया वो काम तो फिर। बट हमें फिर भी तैयार, हमेशा उसी हथियार से रहना है। P की वैल्यू 10, Q की वैल्यू 5। P की वैल्यू 10, Q की वैल्यू 5, टोटल वर्क ले लें 10, तो इसकी इफिशियंसी 1, इसकी 2। ध्यान दो, देखो क्या कहा। Q ने 2 दिन अकेले काम किया तो एक दिन में 2 पेड़ लगाता है, तो 2 दिन में 4 पेड़ लगाएगा, पेड़ बचे 6। अब बाकी काम P को करना है तो 6 काम करता है एक डेली का। काम कितने करने हैं? 6 डेली का एक करता है, तो काम कितने 6 दिन में हो जाएगा, इसलिए आंसर हो जाएगा 6। बोलो ठीक है क्या? आया क्या आपको समझ में? आया तो अगले क्वेश्चन पे आओ। क्वेश्चन नंबर 19 क्या कह रहा है, ध्यान से पढ़ें और अच्छे से पढ़ें, क्या कह रहा है। एक कार 3 घंटे में 105 किलोमीटर जाती है, जबकि एक कार तो 3 घंटे में 105 किलोमीटर जाती है, तो हम जानते हैं स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम हो जाता है। दूसरी कार 4 घंटे में 252 किलोमीटर जाती है, 252 किलोमीटर 4 घंटे में जाती है, तो इसकी स्पीड दोस्तों 35 हो जाएगी। और इसकी स्पीड यदि गुणा करें तो 6 चौक 24, और 7 से कटता है 7 5 35, 7 से 9 7 63, तो 5:9 आपका आंसर हो जाएगा डी। ध्यान दो दोस्तों, इसकी यदि हम बात करें, साइन थीटा प्लस कोस थीटा का स्क्वायर बराबर 2 है। ध्यान दो, देखो क्या कहा गया है, बोर्ड पर ध्यान दें और पढ़ें। देखो दोस्तों क्या कहा गया है, साइन थीटा प्लस कोस थीटा 2 है, तो बाकी बताओ। तो एक काम करें, स्क्वायर कर देंगे इसका, और इसका स्क्वायर यदि करते हैं तो दोस्तों बनेगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा इंटू कोस थीटा। ध्यान दो, आगे 2 है तो 2 का स्क्वायर क्या बन जाएगा? बोलो 4 बनेगा क्या? और ध्यान दो, साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा 1 होता है, 1 को यदि मैं उधर ले जाता हूं तो ये मेरा बन जाएगा 2 साइन थीटा कोस थीटा इज इक्वल टू 1, उधर ले जाते बन जाएगा 3। अच्छा, एक मिस्टेक हम कर रहे हैं दोस्तों, क्या मिस्टेक कर रहे हैं, बोर्ड पर ध्यान दो। देखो ये 4 नहीं बनेगा, क्यों नहीं बनेगा? क्यों नहीं बनेगा भी 4? क्योंकि आपका इसका स्क्वायर दिया हुआ है, आगे स्क्वायर नहीं दिया हुआ, इसका लिए 2 ही बनेगा। और दोस्तों यदि ये 2 बनता है फिर तो बहुत आसान क्वेश्चन हो गया ये बन गया अपना साइन 2 थीटा इज इक्वल टू 1। और 1 इज इक्वल टू क्या होता है, या 1 इज इक्वल टू होता है साइन 90। इसका 2 थीटा 90 के बराबर है, तो थीटा बराबर 45 डिग्री। और 45 डिग्री क्या होता है भाई? पाई/4 होता है क्या? पाई/4। ध्यान दो, आपको ये स्क्वायर दिया था, खोल दिया, आगे 2 ऐसा कैसा रख लिया, ये 1 हुआ, उधर माइनस कर दिया। इसकी वैल्यू 1 होती है ना, वो उधर माइनस कर दी, तो ये होता है साइन 2 थीटा बराबर साइन 90, तो थीटा की वैल्यू क्या होगी? बोलो समझ पाए सारे स्टूडेंट्स? आओ अगले क्वेश्चन पे। बहुत ही हार्ड क्वेश्चन आया भी मेंसुरेशन का, इतना हार्ड क्वेश्चन मेंसुरेशन का सोचा नहीं जा सकता। इसको भी यदि मैं सारे डायग्राम वायग्राम बना के सारे तरीके सोच साच के भी यदि मैं सोल्व करूं तो भी ये 10 सेकंड में हो जाएगा, पता नहीं क्यों। क्या कह रहा है, देखो ध्यान दो, लंबाई 5 है, चौड़ाई 3 है, दोनों का डिफरेंस 8 है, तो दोनों का डिफरेंस, दो की वैल्यू 8 है तो एक की वैल्यू 4 हो जाएगी, और एक की वैल्यू 4 है तो इसकी वैल्यू 20 हो जाएगी, इसकी वैल्यू 12 हो जाएगी। कह रहा एरिया बताओ, तो 12 गुणा 20 होता है 240 हो जाता है, इसलिए आंसर हो जाता है ए। मतलब मैंने डायग्राम भी बनाया, सारे काम किए, फिर भी मेरा क्वेश्चन कितने सेकंड में हो गया? 10 12 13 15 सेकंड में हो गया। चलो अगले क्वेश्चन पे ध्यान दो।
कहा है कोस ए बराबर 25/7 है, कोस ए बराबर 25/7 है, तो टेन ए बराबर क्या होगा? तो कोस का मतलब होता है दोस्तों ये 25 है और ये 7 है, तो ये 24 है, क्या बोलो? तो क्या पूछ रहा है? टेन 7/24 हो जाएगा, बोलो ठीक है क्या? अरे इतने आसान क्वेश्चन क्यों दिए हैं आपको पता है क्या? इतने आसान क्वेश्चन इसलिए दिए हैं कि आप इजीली कर पाए। आसान क्वेश्चन में भी जो लड़ाई है वो आप जीत पाते हो या नहीं जीत पाते हो। गोले का आयतन क्या है? गोले का आयतन है 4/3 पाई यानी 22/7 आर क्यूब, 4/3 पाई आर क्यूब, तो इसको 15/2 लिख सकता हूं क्या मैं? तो 7.5 को 15/2 लिख सकता हूं, तो ये भी 15/2 बनेगा, ये भी 15/2 बनेगा और ये भी 15/2 बनेगा, बोलो ठीक है क्या बात? तो दो से काट दो, देखो 11 बार काट दो, ठीक है। दो से काट दो 11 बार, तीन से काट दो 5 बार, ठीक है, और चार से काट दो 4, ठीक है। आपके पास बन गया ये। अब देखो, ध्यान दो, देखो एक बात काम करे, 15 का स्क्वायर 225, तो 15 का स्क्वायर 225 बन जाएगा, 15 का स्क्वायर 225, डिवाइड करना है 7 से, 5 से फिर गुणा कर दो, तो 1125 गुणा 25 5 125, तो 1125 गुणा 7, 11 से गुणा करना तो सीधा सीधा रूल हो गया भाई, 11 का सीधा सीधा रूल हो गया, क्या बनता है? 5, दो को जोड़ो 7, दो को जोड़ो 3, दो को जोड़ो 2, फिर एक डिवाइड करना है 7 से, तो 7 एकम 7, 7 एकम 7 के बाद बचा 5 और 3, तो 7 7 49, तो इसलिए 17 आते ही आंसर लगा देंगे। क्या करना है? 4/3 पाई आर क्यूब, मैंने एकदम हर स्टेप को लिखा, तब भी 12-15 सेकंड का क्वेश्चन है। तो नया जो पैटर्न आ गया दोस्तों, अब न्यू पैटर्न पे ध्यान दे लें। नया जो टीसीएस का पेपर पैटर्न है वो पेपर पैटर्न है एजी, और इस एजी पेपर पैटर्न में आपको स्कोर एक्यूरेसी के साथ अच्छा करना पड़ेगा, तभी आप स्कोर भी करना है, यानी 25 में से 22-23 क्वेश्चन भी सही करने हैं, पर 22-23 क्वेश्चन सारे आसान होंगे तो सब लोग करके आएंगे, इसलिए जिसकी एक्यूरेसी अच्छी होगी उसको ज्यादा मार्क्स मिलेंगे। तो ओनली गेम अब मैथ्स आने का, रीजनिंग आने का, जीके आने का नहीं है, आने का प्लस किसने कितनी प्रैक्टिस करके अपनी एक्यूरेसी को कितना बढ़ा रखा है उसका गेम है। बोलो समझे क्या बात को? अगला क्वेश्चन पढ़ो। उस त्रिभुज को समकोण त्रिभुज नहीं कहा जा सकता। कौन सा त्रिभुज समकोण त्रिभुज नहीं है? 5 12 13 है, 8 6 10 है, 3 4 5 है, इसका मतलब बी को नहीं कहा जा सकता। बी जो है 5 का स्क्वायर प्लस दो छोटी भुजा का स्क्वायर तीसरी बड़ी भुजा के स्क्वायर के बराबर नहीं होता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन 25, निम्न में से कौन सी संख्या 4 से विभाजित है? 4 से विभाजित कौन सी है? 4 का डिजिटल रूल जानते हो क्या? देखो डिजिटल रूल सिखा देता हूं मैं, 2 का, 4 का, 6 का, सॉरी 8 का, 16 का, 32 का, ठीक है। ध्यान दो, देखो डिजिलिटी रूल जो है वो ध्यान दो, जिनको भी डिजिलिटी रूल या नंबर सिस्टम में कहीं भी प्रॉब्लम है, और ये डिजिलिटी रूल पिछले 2 साल से लगातार आ रहा है, तो जिसको भी डिजिलिटी रूल या नंबर सिस्टम में प्रॉब्लम हो तो नंबर सिस्टम की प्लेलिस्ट में जाओ, नंबर सिस्टम की प्लेलिस्ट में जाओ और वहां जाकर ये क्वेश्चंस कर लो, ठीक है दोस्तों। तो क्या कहा गया है? 2 का डिजिलिटी रूल होता है लास्ट की 1 डिजिट, 4 का डिजिलिटी रूल लास्ट की 2 डिजिट, 8 का डिजिटल रूल लास्ट की 3 डिजिट, 16 का डिजिटल रूल लास्ट की 4 डिजिट, और 32 का डिजिटल रूल लास्ट की 5 डिजिट जो है वो 32 से डिविजिबल होंगी। तो यहां देखें, देखो दो 4 से डिविजिबल नहीं है, 4 से डिविजिबल है, 4 से डिविजिबल है, 4 से डिविजिबल नहीं है, यानी यहां दो ऑप्शन आए थे दोस्तों जब एग्जाम में एक क्वेश्चन आया, तो इसका आंसर बी एंड सी बोथ है वो जो, ठीक है। जिसने भी बी लगाया उसका भी सही है, जिसने सी लगाया उसका भी सही है। तो ये दोस्तों 17 तारीख का शिफ्ट 2 का पेपर था, जो हमने बहुत आसानी से और बहुत आराम से सारे आराम से सोल्व कर पाए। आप इन पेपर्स को दोस्तों एक बार वीडियो में सोल्व करेंगे, उसके अलावा एक बार पीडीएफ डाउनलोड करके सोल्व करेंगे, और उसके बाद एक बार और खुद सोल्व करेंगे,
3 बार सोल्व करना है। 3 बार यदि आपने सोल्व कर लिया तो आप जीत जाएंगे, कोई आपको रोक नहीं सकता। आप बढ़ेंगे, आगे बढ़ेंगे, आगे बढ़ेंगे, कोई नहीं रोक पाएगा। ठीक है, ये एक छोटा सा टाइम टेबल मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूं। सारे स्टूडेंट जितने भी हैं उन सभी स्टूडेंट्स के लिए इंपॉर्टेंट है ये टाइम टेबल। दोस्तों ये टाइम टेबल काहे का है? सबसे पहले दोस्तों आजकल आपको पता होगा कि मैं अनअकैडमी पे भी क्लास ले रहा हूं। तो अनअकैडमी पर मेरा जो टाइम टेबल है उसका ये टाइम टेबल है कि अनअकैडमी पर पहली मेरी क्लास होती है सुबह 8 बजे। सुबह 8 से 9:30 होती है जो एसएससी का फाउंडेशन बैच है उसमें। तो जो भी स्टूडेंट अनअकैडमी डाउनलोड कर रखा है, अनअकैडमी ऐप ज्वाइन कर रखा है, उस पे अपना सब्सक्रिप्शन ले रखा है, वो यहाँ पे कोई भी यदि आपने सब्सक्रिप्शन पहले से भी ले रखा है, तो कोई भी स्टूडेंट यदि पहले से भी सब्सक्रिप्शन ले रखा है तो 8 से 9:30 पूरा फाउंडेशन बैच चल रहा है, आप इसको ज्वाइन कर सकते हो। और जिन्होंने सब्सक्रिप्शन नहीं ले रखा, वो यदि सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो ध्यान रखना, सब्सक्रिप्शन लेते हैं या कहीं भी आपको कोड की आवश्यकता पड़े तो ये कोड याद रखना, नैरा 10, जिसको आप यूज ले सकते हो। ठीक है। ये दोस्तों अनअकैडमी ऐप पर मेरी फ्री क्लास होती है। ये मेरी जो क्लास है शाम को 9 से 10, ये मेरी फ्री क्लास है। तो दोस्तों ये एसएससी के लिए प्रैक्टिस बैच है जिसमें हम पूरा बेसिक पढ़ते हैं पहले टॉपिक का, और उसके बाद पूरे प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन करते हैं। तो अब तक इसमें एक चैप्टर कंप्लीट हो चुका है, टाइम एंड डिस्टेंस, जिसमें हमने सबसे पहले बेसिक पढ़ा, उसके बाद सारे प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन किए, और अभी अपना जो चैप्टर चल रहा है दोस्तों वो है ज्योमेट्री। ठीक है, तो आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। और कैसे, यदि लिंक नहीं मिलता है तो मेरा टेलीग्राम ग्रुप है, आप जानते ही हो, मेरा टेलीग्राम ग्रुप है इजी मैथ्स विद नैरा सर। मेरा टेलीग्राम ग्रुप है इजी मैथ्स विद नैरा सर, इस पे जाके ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है दोस्तों। और ये मेरा क्लास होता है दोस्तों 10 से 12 ओनली सैटरडे एंड संडे। 10 से 12 ओनली सैटरडे एंड संडे। 10 से 12 मेरा क्लास होता है सैटरडे और संडे को, जिसका टाइमिंग है सैटरडे संडे को 10 से 12, जिसमें एसएससी मेंस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हम डिस्कस कर रहे हैं टॉपिक वाइज। और ये होता है वाईफाई स्टडी यूट्यूब चैनल पर। वाईफाई स्टडी यूट्यूब चैनल पर। ठीक है। तो ये छोटी छोटी बातें थी जो आपको बतानी थी दोस्तों। ठीक है, क्वेश्चंस आपको करवाई दिए मैंने। एक बार मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, सारे स्टूडेंट्स एक बार क्वेश्चन या तो वीडियो देखना ही मत, या तो वीडियो देखना मत। यदि वीडियो देखते हो तो इन सारे क्वेश्चंस को कम से कम 3 बार करना दोस्तों, ताकि जब आप एग्जाम देके आए तो आपके भी, यदि प्री दे रहे हो तो 50 में से 50 मार्क्स आए, और मेंस दे रहे हो तो 200 में से 200 मार्क्स आए। मैं ये चाहता हूं कि जो पिछले 5 साल से लगातार जो एक फ्रेम बनी हुई है कि 200 में से 200 मार्क्स आ रहे हैं मेरे स्टूडेंट्स के, आप भी वो मार्क्स लेके आए। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में कल फिर अगले पेपर के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर दोस्तों, थैंक यू, अपना ध्यान रखो।